So requirements for our experiment is polarimeter tube, sodium lamp, distilled water, sugar and transformer। पोलैरिमीटर में दो स्केल होते हैं, नीचे वाला मेन स्केल और ऊपर वाला वर्नियर स्केल। मेन स्केल की वो रीडिंग होगी जिसके साथ जीरो बेस्ट कोइंसाइड करेगी, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी जिसके साथ 0 से 10 तक जो लाइन है वो बेस्ट कोइंसाइड करेगी। सबसे पहले हमने पोलैरिमीटर ट्यूब में वाटर फिल कर लिया है, और अब हम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ वाटर निकालेंगे। उसके बाद हम वाटर के रिस्पेक्ट में शुगर सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्केल को मूव करेंगे, और जब तक हमारे पास हाफ शेडेड रीजन और हाफ ब्राइट रीजन नहीं आ जाता हम रीडिंग नोट नहीं करेंगे। हमारे पास हाफ शेडेड और हाफ ब्राइट रीजन आ चुका है, अब हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्केल को मूव करेंगे। और जब हमारे पास हाफ ब्राइट और हाफ डार्क सर्कल अपीयर होगा तब हम रीडिंग नोट कर लेंगे। अब हमने 0.08% शुगर सॉल्यूशन पोलैरिमीटर ट्यूब में लिया है, और हम सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रीडिंग नोट करेंगे। हमारे पास हाफ ब्राइट और हाफ डार्क सर्कल अपीयर हो चुका है, अब हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की भी रीडिंग नोट कर लेंगे, जो कि हमारे पास 0.08% शुगर सॉल्यूशन की रीडिंग हो जाएगी। इसी तरह हम 0.04% शुगर सॉल्यूशन पोलैरिमीटर ट्यूब में फिल करेंगे, और हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि पोलैरिमीटर ट्यूब में एयर बबल ना होना चाहिए। अब हम पोलैरिमीटर ट्यूब को पोलैरिमीटर में रखेंगे और इसकी ओपनिंग को बंद करेंगे, ताकि बाहर की लाइट इस पे कोई अफेक्ट ना करे। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ ब्राइट और हाफ डार्क सर्कल मिलने पर हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। इसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हाफ डार्क और हाफ ब्राइट सर्कल मिलने पर इसकी हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट कर लेंगे। इसी तरह हमने 0.02% शुगर सॉल्यूशन पोलैरिमीटर ट्यूब में फिल किया है, और अब हम इसे पोलैरिमीटर में रख देंगे और इसकी ओपनिंग को क्लोज कर देंगे। हम सबसे पहले इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके हाफ डार्क और हाफ ब्राइट सर्कल
आएगा तब इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। इसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। सो हमारे पास रीडिंग आ चुकी है। लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर एंड वी हैव रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास वाटर की रीडिंग है मेन स्केल की 90 एंड वर्नियर स्केल की 5। सो इसकी टोटल रीडिंग हम निकालेंगे मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। सो इसकी टोटल रीडिंग आ जाएंगी 90.5 एंड एंटी क्लॉकवाइज इसकी रीडिंग आ जाएगी 269.5। इसी तरह हम 0.08% शुगर सॉल्यूशन की रीडिंग निकालेंगे जो कि आई 80.6 एंड एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग आई हमारी 275.4। इसी तरह 0.04% शुगर के लिए निकालेंगे। इसके लिए हमारी क्लॉकवाइज रीडिंग आई है 85.6 एंड एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग आई है 274.4। इसी तरह हम 0.02% के लिए निकालेंगे। क्लॉकवाइज के लिए हमारी रीडिंग आई है 87.8 एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारी रीडिंग आई है 272.2। अब हम θ1 एंड θ2 निकालेंगे। θ1 हम a माइनस सी को करके निकालेंगे एंड θ2 हम d माइनस बी को करके निकालेंगे। इसके बाद हम θ1 और θ2 का मीन लेंगे जो कि 0.08% के लिए हमारे पास 7.9 आया है, 0.04% के लिए हमारे पास 4.75 आया है और 0.02% के लिए हमारे पास 2.7 आया है। अब हम इसकी θ/c की वैल्यू निकालेंगे। सो 0.08 कंसंट्रेशन के लिए हमारी θ/c की वैल्यू आई है 98.75। 0.04 के लिए हमारे पास आई है 118.75 एंड 0.02 कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास आई है 135। अब हम तीनों का मीन निकालेंगे। हमारा मीन आया है 129.58। अब हम स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके लिए 10 मल्टीप्लाई बाई θ/c डिवाइड बाई L। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 129.58 जो हमारी मीन रीडिंग थी एंड डिवाइड बाई 20 जो हमारी पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ थी। सो हमारे पास 64.7 आई है। सो हमारी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आई है 64.7।